गुड मॉर्निंग एवरीवन। एएमआरयू द्वारा बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 11 जून को कंडक्ट करवाया गया था। उसमें हमने बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। आज हम फिज़िक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी इज़ डायमेंशनलेस? एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्ट्रेन, ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज। एंगल, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्ट्रेन, इनका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। सेकेंड, एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट एवरेज एक्सेलरेशन, डिस्टेंस, नन। इसका आंसर सी है, डिस्टेंस। द एंगल बिटवीन टू इक्वल वेक्टर इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर 2024 में पूछा गया था। इसका आंसर ए है, 0 डिग्री। रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी, मोमेंटम, मास, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर बी है, मोमेंटम। रॉकेट्स कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पर वर्क करता है। वाटर स्टोर इन डैम possesses नो एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। इसका आंसर डी है, पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेस इज गिवन बाय फोर्स बाय एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, नन। इसका आंसर बी है, फोर्स बाय एरिया। द मोमेंट ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड कपल, टॉर्क, इम्पल्स, एंगुलर मोमेंटम। इसका आंसर डी है, एंगुलर मोमेंटम। इम्पल्स में आप कंफ्यूजन कर सकते हैं, पर इम्पल्स फोर्स इनटू टाइम होता है। रेन ड्रॉप्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ सरफेस टेंशन, कैपिलरी, डाउनवर्ड मोशन, एसिलेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। इसका आंसर ए है, सरफेस टेंशन। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर भी पूछा गया था और ये बहुत बार पूछा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। The value of escape velocity from the Earth's surface is 11.2 meter per second, 11.2 kilometer per second, 7.92 kilometer per second, 7.92 meter per second। इसका आंसर बी है, 11.2 kilometer per second। The change of state from solid to liquid is called fusion, melting, vaporization, none। इसका आंसर बी है, melting। इस बार सॉलिड टू लिक्विड चेंज पूछा है, अगली बार लिक्विड टू गैस पूछ सकते हैं, तो आपको ये सब आने चाहिए। सॉलिड से जब हम लिक्विड में चेंज करते हैं उसको मेल्टिंग कहते हैं। लिक्विड से जब गैस में चेंज होता है उसको वेपोराइजेशन का कहते हैं। और जब हम सॉलिड को डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट करते हैं बिना लिक्विड स्टेज के, उसे सब्लिमेशन कहा जाता है। इसका रिवर्स भी पूछा जा सकता है, अगर गैस को सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे उसे भी सब्लिमेशन कहा जाता है। गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, कंडेंसेशन उसे कहा जाता है। और लिक्विड से सॉलिड कन्वर्ट करेंगे उसको फ्यूज़न कहते हैं। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन वाटर, एयर, वैक्यूम, मेटल। इसका आंसर डी है, मेटल। The basic instrument used to detect the current is ammeter, voltmeter, galvanometer, voltmeter। इसका आंसर सी है, galvanometer। Next question, the law that governs the force between electric charge is called। ये 12th के फर्स्ट चैप्टर का ही क्वेश्चन है। एम्पियर्स लॉ, कूलम्स लॉ, फेराडेज लॉ, ओम्स लॉ। इसका आंसर बी है, कूलम्स लॉ। The resistance of ideal voltmeter is given 0, high, low, infinite। इसका आंसर डी है, infinite। Dielectric constant for a metal is 0, infinite, 1, 10। इसका आंसर बी है, infinite। Dielectric constant किसी का भी पूछ सकते हैं, तो जो एनसीईआरटी में दिया है उसको एक बार देख लेना। The angle of dip at certain place where the horizontal and vertical component of the earth magnetic field are equal is 30, 70, 5 degree, 60 degree, 45 degree। इसका आंसर डी है, 45 degree। Lenz's law is a consequences of the law of conservation of charge, mass, momentum, energy। इसका आंसर डी है, energy।
विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मैक्सिमम वेवलेंथ? एक्स-रे, UV ray, sorry, which one of the following has minimum wavelength? X-ray, UV rays, gamma rays, none. इसका आंसर सी है गामा रेज। इसका एक ट्रिक है जो आप याद कर सकते हैं, RMIVUXR। सबसे पहले रेडियो वेव आती है, फिर माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजुअल रे, UV रेज, एक्सरे रे एंड गामा रे। जो रेडियो वेव है उनकी वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होती है और गामा वेव की वेवलेंथ सबसे कम होती है। और एनर्जी की बात करें तो रेडियो वेव की एनर्जी कम होती है, गामा रे की एनर्जी ज़्यादा होती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC मीन इज़ 30 हर्ट्ज़, 50 हर्ट्ज़, 60 हर्ट्ज़, 120 हर्ट्ज़। इसका आंसर बी है 50 हर्ट्ज़। Our transformer is based on the principle of mutual induction, self-induction, Ampere's law, X-ray crystallography। इसका आंसर ए है म्यूचुअल इंडक्शन। ये 20 क्वेश्चन थे जो फिज़िक्स के थे और EMRU द्वारा 2025 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे गए थे। अब हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्वेश्चन करेंगे। What health day is celebrated on 12th May, 5th June, 7th April, 25th September? इसका आंसर सी है 7th April। Phobia is defined as, इसका आंसर बी है irrational fear। ORS is given in which of the following condition? इसका आंसर बी है डायरिया। लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड इज, इसमें आप लीवर में कंफ्यूज हो सकते हैं बट इसका आंसर लीवर नहीं है, इसका आंसर थायराइड ग्लैंड है। RH फैक्टर इनकम्पेटिबिलिटी में रिजल्ट इन, इसका आंसर बी है एरिथ्रोब्लास्टोसिस। एक्सपेंशन ऑफ CHC इज, इसका आंसर ए है CHC इक्वल टू कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। योगा डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, इसका आंसर ए है 21 जून। फाइलोक्विनोन इज अ, फाइलोक्विनोन किसका साइंटिफिक नेम है? इसका आंसर डी है विटामिन के का। बाकी विटामिन ए बी सी जितने भी विटामिन हैं आप इनके नेम याद कर लेना क्योंकि इनमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द फ़ोन नंबर ऑफ एम्बुलेंस? इसमें आप 108 एंड 102 में कंफ्यूज हो सकते हैं और ये क्वेश्चन बहुत से बच्चों का गलत हुआ था, पर इसका जो ऑफिशियल आंसर की में आंसर है वो सी है 102। एड्स इज कॉज्ड बाय, इसका आंसर बी है HIV। एंटासिड आर यूज टू मैनेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? इसका आंसर ए है एसिडिटी। OPV immunization is given to child to protect from, इसका आंसर बी है पोलियो। The name of first nursing institute in India is, इसका आंसर ए है सेंट स्टीवंस हॉस्पिटल दिल्ली। Anaphylaxis is known as, इसका आंसर बी है severe allergy reaction। ENT doctor does not see the patient of, इसका आंसर ए है आई। फर्स्ट एड फॉर आई स्प्लैश विद केमिकल इज, इसका आंसर सी है फ्लश द अफेक्टेड आई विद क्लीन ल्यूकवार्म वाटर। एक्सपेंशन ऑफ OPD इज, इसका आंसर ए है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बॉर्न एट, इसका आंसर ए है इटली। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जितने भी क्वेश्चन है वो याद कर लेना, जैसे ये कहाँ बॉर्न हुए थे, इनका कंट्रीब्यूशन किस में है और इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। खैर ये तो सभी जानते होंगे इनका कंट्रीब्यूशन किस में है, तो इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है वो आप सब पढ़ लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन वेस्ट? इसका आंसर सी है बनाना पील। वेक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू इज, इसका आंसर डी है एडीज। प्लाज्मोडियम में आप कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं या कंफ्यूज हो सकते हैं, बट प्लाज्मोडियम का वेक्टर जो है वो वेक्टर है वो मलेरिया का है। तो ये 20 क्वेश्चन हमारे नर्सिंग एप्टीट्यूड के थे।
मैंने EMRU के फिज़िक्स और नर्सिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब केमिस्ट्री और इंग्लिश की एक सेपरेट वीडियो बनेगी। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।